रूपनगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार की सबसे सुंदर कली रिया थी। वह एक मासूम और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी माँ का देहांत तब हुआ था जब वह बहुत छोटी थी। उसके पिता शिवनारायण ने अकेले ही उसकी परवरिश की, लेकिन समाज के तानों और अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने कुछ सालों बाद कमला से विवाह कर लिया। कमला की पहले से ही एक जिसका नाम नीलिमा था। उम्र में वह रिया से बड़ी थी, लेकिन उसकी सुंदरता साधारण थी। जहां रिया के लंबे घने काले रेशमी बाल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते थे, वहीं नीलिमा के बाल पतले और बेजान थे। कमला को यह असहनीय लगता था। जब भी कोई मेहमान घर आता, वे अनजाने में रिया की तारीफ कर बैठते। रात का समय, कमला और नीलिमा अपने कमरे में बात कर रही हैं। माँ, मुझसे अब और सहन नहीं होता। देखा ना आपने, आज फिर लड़के वाले मुझे देखने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिया को देखा, उनकी नजरें उसी पर टिकी रह गईं। यह लड़की हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। जब तक यह घर में है, यह तेरा घर नहीं बसने देगी। तेरी कुंडली में नागिन की तरह फन फैलाकर बैठी है, कलमुही कहीं की। लेकिन माँ, ऐसा कब तक चलेगा? इसका कोई इलाज होना चाहिए। कमला कुछ देर तक चुप रही। फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। बहुत घमंड है ना इसको अपनी खूबसूरती पर। अगर इसकी खूबसूरती ही ना रहे तो? अगर मैं इसे किसी को मुंह दिखाने लायक ही ना छोड़ूं तो? अगले दिन कमला एक पुराने हकीम के पास गई। कमला धीमे स्वर में, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं किसी के बाल जड़ से ही गायब कर दूं। इसके लिए जो कीमत चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। हकीम ने उसे एक तेल में मिलाने लायक खतरनाक जड़ी बूटी दी और हिदायत दी। देखो कमला, इस जड़ी बूटी को पूरा एक बार में ही तेल में मिलाना होगा। तभी इसका असर तुरंत होगा। और उसके बाद तुम देखना, हफ्ते भर में ही उसके बाल ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सींग। कमला ने जड़ी बूटी ली और घर लौट आई। उस रात जब रिया गहरी नींद में थी, कमला ने चुपके से उसकी बालों के तेल की बोतल में वह जड़ी बूटी मिला दी। अगली सुबह जब रिया ने अपने बालों में तेल लगाया और कंघी की, तो उसकी आंखें फैल गईं। रिया चौंक कर, हे भगवान, मेरे बाल क्यों झड़ने लगे? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब तो यह सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही दिनों में उसके घने काले बाल झड़कर उसका सिर लगभग गंजा हो गया। कमला और नीलिमा हंसी छिपाते हुए देखती रहती थीं। रिया खुद को आईने में देखती तो उसके आंसू निकल आते थे। एक रात जब रिया आंसू भरी आंखों से सो गई, उसने सपना देखा। सपने में उसकी दिवंगत माँ मुस्कुरा रही थी। रिया की माँ कोमल स्वर में, तुम्हारा दुख मुझसे छिपा नहीं है, और जिसने तुम्हें यह दुख दिया है, समय आने पर भगवान उसे भी सबक सिखा देंगे। तुम घबराओ मत। कल सुबह जब तुम उठो तो मेरा पुराना संदूक खोलना। उसमें लाल रंग का दुपट्टा रखा है। तुम उसे ओढ़कर मंदिर जाना और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करना। तुम्हारी खुशियां लौट आएंगी। सुबह होते ही रिया ने माँ के बताए अनुसार संदूक खोला। उसमें हल्के नीले रंग का एक सुंदर दुपट्टा रखा था। उसे देखकर रिया के मन में कुछ आशा जगी। वह दुपट्टा ओढ़कर मंदिर गई। रिया ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, और जैसे ही माथा झुकाया, उसके सिर में हलचल महसूस हुई। जब रिया ने दुपट्टा हटाया तो सब हैरान रह गए कि बाल फिर से घने, लंबे और चांदी जैसे चमकदार हो गए थे। लोग आश्चर्य से रिया को ही देख रहे थे। लोगों की बातें रिया तक भी पहुंच रही थीं। देखो, ये तो वही लड़की है ना, जिसके बाल उड़ गए थे। इसके ये इतने सुंदर चांदी से चमकदार बाल कहाँ से आ गए? एक तरफ मंदिर में यह सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर नगर के राजकुमार अपने सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकले थे। उनकी नजर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही रिया पर पड़ी। हालांकि रिया ने सिर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था, लेकिन फिर भी उसके बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, जिन्होंने राजकुमार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। राजकुमार रिया की एक झलक पाकर ही बेचैन हो गए। वह तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरे और मंदिर की सीढ़ियों की ओर जाने लगे। जब तक राजकुमार वहां पहुंचे, रिया वहां से जा चुकी थी। राजकुमार ने उसे यहां वहां ढूंढा, लेकिन उन्हें रिया कहीं दिखाई नहीं दी।
वह उदास होकर वापस महल में लौट आए, लेकिन उनका मन बेचैन रहने लगा। राजकुमार का किसी काम में रुचि लेने का मन नहीं करता था। अपने बेटे को यूं खोया खोया देखकर राजा चिंतित हुए और उन्होंने राजकुमार से बात की। राजकुमार ने राजा को सारी बताते हुए उस लड़की से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने तुरंत आदेश निकाला और सैनिकों को उस लड़की की तलाश में जाने को कहा। धीरे धीरे यह बात नगर में फैल गई कि राजकुमार एक चांदी से चमकते बालों वाली लड़की से मिलना चाहते हैं, और अगर वो उसे पसंद आ गई तो शायद वह उनकी पत्नी भी बन जाएगी। नगर की बहुत सारी माताओं ने अपनी जवान और शादी के लायक लड़कियों के बाल चांदी के पानी से रंगवा दिए। अब तो सैनिक जिस भी घर में जाते वहां उन्हें चांदी के रंग के बालों वाली लड़की मिल ही जाती। जब सैनिकों ने राजा को यह बात बताई तो वे भी परेशान हो गए। अब असली लड़की को कैसे पहचाना जाए? इधर कमला ने भी अपनी बेटी नीलिमा के बाल चांदी रंग में रंगवा दिए थे। उन्होंने रिया को एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि वह राजमहल में न पहुंच सके। इधर राजा के मंत्रियों ने राजा को इस दुविधा से निकलने का उपाय बताया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उन सभी लड़कियों को राजमहल आने का न्योता दे जिनके बाल चांदी रंग के हैं। बहुत सी लड़कियां राजमहल में आईं। राजा ने सबको इकट्ठा करके कहा, आप सब यहां राजकुमार से मिलने आई हैं। हम चाहते हैं कि आप जब उनसे मिले तो राजकुमार खुशी से आपसे मिलना चाहे। कैसा हो अगर आप राजकुमार से बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह मिले। इसलिए आप सबके लिए हमने शाही स्नान और शाही कपड़ों की व्यवस्था की है। आप सभी हमारी दासियों के साथ जाएं और स्नान आदि करके खुशबूदार इत्र लगाकर एक राजकुमारी की तरह राजकुमार से मिलने जाएं। एक एक करके लड़कियों को दासियों के द्वारा स्नान करवाया गया और राजकुमारियों की तरह सजाया गया। जब सभी लड़कियों का श्रृंगार हो गया तो उन्हें फिर से राजा के सामने लाया गया। सभी लड़कियां बहुत खुश नजर आ रही थीं, लेकिन राजा मायूस हो गए क्योंकि राजा की तरकीब काम आ गई थी। सभी लड़कियों की असलियत सामने आ गई थी। उनमें से किसी के भी बाल चांदी रंग के नहीं थे। जब दासियों ने उन्हें स्नान करवाया था तब उस पानी में एक विशेष रसायन मिलाया गया था जो बालों पर लगे रंग को हटाने के लिए था। हालांकि लड़कियों को यह बात पता नहीं था। राजा ने सभी लड़कियों को वो श्रृंगार रखने की अनुमति देते हुए बिना राजकुमार से मिलवाए अपने अपने घर वापस भिजवा दिया। जब राजकुमार को पता चला कि अभी तक उस लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है तो उनकी निराशा और बढ़ गई। राजा से अपने बेटे की यह स्थिति देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने फिर से यह ऐलान करवाया कि जो भी ऐसी लड़की का पता बताएगा जिसके बाल असल में चांदी रंग के हो, उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। उसी दिन मंदिर का पुजारी राजदरबार में हाजिर हुआ। उसने राजा से कहा, महाराज, जिस लड़की को आप तलाश कर रहे हैं वह नगर के ही शिवनारायण की बेटी रिया है। जिस दिन राजकुमार नगर भ्रमण के लिए निकले थे उसी दिन वह भी मंदिर आई थी, जहां सभी लोगों ने उसके बालों का रंग देखा था। वही इकलौती लड़की है जिसके बालों का कलर चांदी के रंग जैसा है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे शिवनारायण के घर जाएं और रिया को अपने साथ लेकर आए। तभी वहां राजकुमार आ गए और बोले, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो रिया को लाने हम खुद जाना चाहेंगे। राजा ने उन्हें अनुमति दे दी। राजकुमार सैनिकों के साथ शिवनारायण के घर पहुंचे और रिया से मिलने की बात कही। उस समय शिवनारायण किसी काम से नगर से बाहर गए हुए थे, इसलिए दरवाजा कमला ने खोला था। कमला ने मन हो मन सोचा और उसने इनकार करते हुए कहा, राजकुमार, रिया तो अभी घर पर नहीं है। वह अपने पिता के साथ नगर से बाहर गए हुए हैं। आप चाहे तो मेरी बेटी नीलिमा से मिल सकते हैं। कमला की बात सुनकर राजकुमार फिर से उदास हो गए। एक बार फिर उन्हें खाली हाथ लौटना होगा। राजकुमार मुड़कर वापस जाने को हुए ही थे कि शिवनारायण घर वापस लौट आए थे। उन्हें देखकर कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था। शिवनारायण भी राजकुमार को अपने घर आया देख कुछ समझ नहीं पाए थे। उन्होंने राजकुमार से पूछा, अरे राजकुमार, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? राजकुमार ने कहा, हम तो आपकी बेटी रिया से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो तो आपके साथ नगर से बाहर गई हुई हैं। शिवनारायण बोले, अरे नहीं, मैं तो अकेले ही गया था नगर से बाहर। रिया बेटी तो घर पर ही है। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि अभी अभी कमला ने कहा था कि रिया भी उनके साथ गई है।
तो फिर शिवनारायण ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रिया तो घर पर ही है? राजकुमार ने नाराज होते हुए कमला की ओर देखा। कमला घबरा गई। राजकुमार ने जब सख्ती से पूछा तो कमला उन्हें उस कमरे तक ले आई जहां रिया बंद थी। शिवनारायण को जब पता चला कि उनकी पत्नी ने रिया को कमरे में बंद कर रखा है तो वे गुस्सा हो गए। उन्होंने जल्दी से कमरे को खोला। उन्होंने देखा कि रिया एक कोने में सिर झुकाए बैठी है। जैसे ही रिया ने अपने पिता को देखा तो वह दौड़कर उनके गले लग गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके सामने राजकुमार भी खड़े हैं। उसने अपने आप को सहज किया और राजकुमार का अभिवादन करते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। राजकुमार ने शिवनारायण को सारी बात बताते हुए कहा कि वह रिया से शादी करना चाहते हैं और वहां से चले गए। अगले दिन राजा पूरे राजपरिवार के साथ शिवनारायण के घर पहुंचे और रिया का रिश्ता अपने राजकुमार के साथ तय कर दिया। अगले 3 दिनों में ही रिया एक साधारण लड़की से पूरे रूपनगर की होने वाली रानी बन गई।